हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मस्ती मजे कर रहे होगे, वेकेशन स्टार्ट हो गई होंगी। लेकिन यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। बहुत इजी, बहुत आसान चैप्टर। सिर्फ सुनते जाओगे, कोई भी टॉपिक में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस ध्यान से सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, और एक पेन नोटबुक लेके बैठना भैया। लगे कुछ अच्छा पॉइंट बोला है, ये चीज आगे काम आएगी, उसको लिखते रहना, ठीक है? चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ऐसे शुरू होगा और ऐसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो शुरू करें। सबसे पहले नंबर लाइन। नंबर लाइन किस किस को याद है? इस तरीके से हम कुछ एक नंबर लाइन बनाते थे, ऐसे करके ये बनती थी नंबर लाइन, एंड इसके बिल्कुल बीच में यहां पे हमारे पास होता था 0, जिसको क्या बोलते थे? ओरिजिन। इसके बाद इस तरफ 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ऐसे चलते रहते थे जितने हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं इस तरफ। एंड इधर बात करें तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो सारे नेगेटिव नंबर इस तरफ, ठीक है? इस तरीके से हमारी नंबर लाइन होती है। अब अगर इस नंबर लाइन पे मैं आपको बोलूं बेटा 2 लोकेट करो, तो कैसे लोकेट करोगे? आप देखोगे नंबर लाइन प्लस का 2 है, हाँ तो ये रहा यार, कितना आसान है। चलो मैं थोड़ा मुश्किल भी कर देती कि मुझे बताओ लोकेट करो 3.7, ठीक है? आप सोचते 3.7 मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में 3.5 आएगा, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ कहीं 3.7 होगा। ये तो हमने 5th-6th क्लास में ही सीख लिया था नंबर लाइन पे प्लॉट करना, ठीक है? अब अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि पोजीशन बताओ मेरे को, किसी भी पॉइंट की पोजीशन पूछ लूं, तो बहुत आसान है बताना। जैसे 4 की पोजीशन क्या है? इस लाइन पे 4 की पोजीशन ये है, इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम नंबर लाइन की हेल्प से पोजीशन बता रहे हैं किसी पॉइंट की, ठीक है? ये बात दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं। आप जरा एक थोड़ा सा ना लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपका घर आपके स्कूल के बहुत पास है। अब आप किसी फ्रेंड को बता रहे हो रास्ता, तो हम कैसे बताएंगे? मान लो ये है भाई स्कूल, ठीक है? अब आप छोटी क्लास में हो, पहली बार किसी बच्चे को मतलब अपने सारे फ्रेंड को घर बुला रहे हो आप, और स्कूल से अपने घर का रास्ता बता रहे हो। तो आपने उसको ऐसे बताया, देख स्कूल से सामने सीधी रोड जा रही है, इधर गली है, इधर गली, इधर गली, इधर गली, यहाँ गली, यहाँ गली, यहाँ गली, यहाँ गली। तो आपने उसको बोला कि देख पहली, दूसरी, तीसरी गली में ना टर्न ले लियो यहाँ पे, ठीक है? और ऐसे आ रहे हो तो बता दोगे कि राइट पे, ठीक है? तीसरी गली पे टर्न ले लियो, और टर्न लेने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो घर है वो मेरा घर है, ठीक है? ऐसे आपने उसको बता दिया। तो यहाँ पे हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ी? स्कूल से घर तक का रास्ता बताने में 2 चीजों की जरूरत है। अगर आप उसे स्ट्रीट ना बताते तो क्या वो आपके घर पहुंच जाता? सिर्फ अगर आप उसको बता देते कि देख मेरा घर ना 4थे नंबर पे है, नहीं पहुंच पाता। तो एक चीज जो चाहिए थी वो था स्ट्रीट नंबर, आपने बता दिया। दूसरा आपने उसको बता दिया अपना हाउस नंबर की कौन सा घर है भाई। सो इन 2 चीजों से वो पहुंच गया आपके घर तक, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं कहूं मुझे कहीं पे भी, जैसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है? अब इस पे ये पॉइंट है। अब मैं कह रही हूँ कि यार मुझे इस पॉइंट बताओ, इस पॉइंट की पोजीशन बताओ। तो कैसे बताओगे? 1-2 तरीके हैं। हम ऐसे बोलेंगे कि अपर हाफ में, मान लो मुझे ये पॉइंट नहीं दिख रहा, तो आप कैसे बताओगे कि मैम इस रेक्टेंगल में ना टॉप में ऊपर की तरफ है। चलो ठीक है, अब ऊपर की तरफ तो यहाँ पे बहुत सारी जगह हो सकता है। चलो फिर आप कहोगे नहीं थोड़ा सा लेफ्ट आओ, थोड़ा सा राइट आओ, ऐसे करके बता पाओगे। लेकिन प्रिसाइज बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं किसी को क्लियर कट बता दूं कि देख एक रेक्टेंगल है बेटा, एक रेक्टेंगल से यहां लेफ्ट से तेरे को 5 सेंटीमीटर आना है, लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर आना है। अब वो लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर आता गया, आता गया, आता गया, आता गया, क्योंकि ये पूरा ही 5 सेंटीमीटर बना ना लेफ्ट से। सो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट हो सकता है। तो एक चीज बताने से तो कुछ नहीं होगा। अब दूसरी चीज क्या बताओगे? अगर मैं बोल दूं ऊपर से, टॉप से 4 सेंटीमीटर और आ जा। अब कोई भी रैंडम बॉक्स बना लो। ये मैंने एक रैंडम बॉक्स बना लिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है? इसमें मैंने, अब मुझे यहाँ पे वो पॉइंट बनाना है। तो पहले मैंने क्या बोला था? 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से 5 सेंटीमीटर रखा, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो ये ज्वाइन करते करते हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी कि ये रहा पूरा 5 सेंटीमीटर। जब सामने वाले ने स्पेसिफाई कर दिया कि टॉप से 4 सेंटीमीटर आना है, सो टॉप से मेजर करेंगे, 4 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो हमने देखा कि यार इधर से
5, ये रहा, ऊपर से 4, ये रहा। तो ये वाला पॉइंट है जिसकी बात हो रही है। तो इन दो चीजों की हेल्प से हम एक पेज पे या एक प्लेन पे कोई डॉट है, कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, सो यहां से अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि हम किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं। सबसे पहले हमने वो चीज नंबर लाइन में देखी, फिर हमने देखा किसी के घर की पोजीशन बताना, फिर हमने देखा एक बड़े से प्लेन में एक छोटा सा पॉइंट है, उसकी पोजीशन बताना। तो कोऑर्डिनेट्स भी ना यही काम करते हैं। आप कैसे, और इसका नाम कोऑर्डिनेट्स क्यों है, कौन सी दो चीजें यहाँ पे आएंगी, वो सब अब समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? अगेन वही बात, नंबर लाइन तुम सबने पढ़ी है, इसको जरा पतला करते हैं। नंबर लाइन अभी हमने बना के देखी थी, इस तरीके से हमारी नंबर लाइन होती है। ठीक है, अब इसी नंबर लाइन को ना, जैसी ये नंबर लाइन होती है, ऐसे उठा के बीच में रखा, यहाँ पे बनाती हूं मैं इसको, ये रखी नंबर लाइन मैंने, और जरा इस पे अपनी नंबरिंग कर देते हैं। ये हो गया 0 वाला, ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर लाइन ली। अब ऐसी ही एक नंबर लाइन को, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसी को ही वर्टिकल करके रख दिया, मतलब इसी नंबर लाइन को ऐसे करके रख दिया। अब ये नंबर लाइन में याद करो कैसा होता है अगर ये वर्टिकल पड़ी हुई है। 0 तो यहीं पे ही होता है इसका, इधर 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे चलता रहेगा। सो ये जो मैंने अभी बनाया है ना, यहाँ पे मुझे बड़ी सारी चीजें मिलेंगी। जैसे ही मैंने एक नंबर लाइन और दूसरी नंबर लाइन को उसके परपेंडिकुलर रखा, तो यहाँ पे मुझे 2-3 चीजें मिली। क्या क्या चीजें मिली, आओ बात करते हैं। ये जो पॉइंट है जो दोनों नंबर लाइन का 0 था, ये हमारा होता है ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन बोलते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल, जो आराम से, जो ओरिजिनल जैसे नंबर लाइन देखते हैं, वो है हमारी एक्स एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस को जब हमने वर्टिकल रखा, ये जो हमारे पास आई, ये है हमारी वाई एक्सिस। तो क्या क्या देखा हमने? ओरिजिन देखा, फिर हमने देखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर हम देखेंगे कि ये जब हम ऐसे दो परपेंडिकुलर रखते हैं ना, इसको इधर करती हूं मैं, जब हम ऐसे और ऐसे इस तरीके से जब हमने इस तरीके से जब हम दो परपेंडिकुलर रखते हैं ना, तो ये क्या करता है, 4 पार्ट्स में इसने प्लेन को डिवाइड कर दिया। दिख रहे हैं अलग अलग 4 पार्ट्स इस तरीके से। ये जो 4 पार्ट्स है, या हम बोल सकते हैं ये जो 1/4 है पूरे प्लेन का, जैसे मान लो ये पूरा पेपर था, ठीक है, इस पूरे पेपर में तुमने ऐसे और ऐसे 2 लाइंस डाल दी। जब तुमने ऐसे और ऐसे 2 लाइंस डाली, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। सो ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये है हमारे क्वाड्रेंट्स। अब इन क्वाड्रेंट्स के भी कुछ नंबर होते हैं। नंबर ध्यान से देखना, शुरू कहां से होता है? यहां से। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे चलता है इस तरीके से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ गया? हमने देख लिया ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है। ये हमारा बेसिकली पूरा हो गया कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब आगे देखो कोऑर्डिनेट। अब इतनी देर से हम कोऑर्डिनेट चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब ये कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक बार फिर से मैं यहाँ पे ऐसा बना लेती हूँ। ये बनाया, ये मैंने अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये पता है हमें कि यहाँ पे नंबरिंग होती है। क्या नंबरिंग? जैसे यहाँ पे जाएगा, इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो। इधर देखिए तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है, मान लो यहाँ कहीं रैंडम इधर मेरे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर पोजीशन बतानी है, तो एक कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से ये पोजीशन बताना
बहुत आसान है, दिखाऊं कैसे? देखो सिंपली आपको क्या करना है, ये पॉइंट लिया, इससे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, मतलब एक लाइन इस पॉइंट से हमने ली जो वाई एक्सिस को टच कर रही है, एक लाइन ली जो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। अब ये किसी नंबर पे आ रही है, यहां पे आ रहा है 3, यहां पे आ रहा है 4। ये बताएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में रूल क्या याद रखना है, हमेशा पहले x वाले पे जो नंबर है वो लिखेंगे, फिर y वाले पे जो नंबर है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे x पे क्या है 3, सो ये हो गया हमारा 3, एंड y पे क्या है 4, सो ये हो गया 4। अब अगर मुझे कोई बता दे, जैसे ये मान लो हमारा B पॉइंट है, कि एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 7 है, तो मैं एक पेपर पे इस कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प से एग्जैक्ट सेम जगह वो डॉट लगा सकती हूं। मतलब हमें यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है ये हेल्प करते हैं इस पॉइंट की पोजीशन को, एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, समझ में आया? जैसे फटाफट से मान लो, जैसे ये बड़ा है, मैंने इसी का एक छोटा वर्जन बनाया और किसी ने मेरे को कहा एक पॉइंट बनाना है जो कि 3, 4 कोऑर्डिनेट का, तो मैं देखूंगी अच्छा एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, x से मैंने ये बना दिया 3, यहाँ पे देखा y 4 है, सो 1, 2, 3, 4, 4 से मैंने ऐसे बना दिया, तो मेरा पॉइंट कहाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। सो मैंने एग्जैक्ट सेम जगह पे, जैसे इसका जहाँ पे पॉइंट था, इसका भी एग्जैक्ट सेम जगह पे मैंने पॉइंट बता दिया, क्योंकि मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता थे। तो जब भी हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे, सो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा, अच्छा प्लॉटिंग से पहले एक दो चीजें समझ लेते हैं। आओ जरा, क्या क्या चीजें समझने वाली है हमारे पास। सबसे पहला ये जो मैं, अरे हट जा भाई, सबसे पहले जो मैं ये एक्स वाई वगैरह बोल रही हूँ इसको हटाते हैं। ये जो हमारे x और y होते हैं, ठीक है, इसमें इनके भी अपने अपने कुछ नाम होते हैं। अभी तो हम x और y बोल रहे हैं। x वाला जो होता है वो हमारा होता है एब्सेसा, और y वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। सो अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का एब्सेसा पूछा 3 है, ऑर्डिनेट पूछा 4 है, ठीक है, ये याद रखना है, x वाला एब्सेसा है और हमारा y वाला ऑर्डिनेट है, ये याद रखोगे। अब कभी कभी ना ये चीज भी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं कि जो हमारा x वाला होता है, जैसे यहाँ पे x क्या है 3, तो ये बेसिकली 3 का क्या मतलब है कि इसका ओरिजिन से, या मैं कह सकती हूँ y एक्सिस से 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो x वाला कैसे निकलता है, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। इसी तरीके से बच्चे y वाला कैसे, जैसे ये पॉइंट 4 है, यहाँ पे हमने यहाँ तक पहुंचे, कहाँ से आया ये 4 पॉइंट, इसका x एक्सिस से 4 का डिस्टेंस है, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस। दोबारा से समझाऊं एक बार, देखो इसको इधर करते हैं और ये बना लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो सबको पता है, जैसे अगर ये 0 है, सो यहाँ पे अगर ये 1 यूनिट है, सो अगला फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, और इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, ठीक है ना। सो अगर मैं बोल रही हूँ कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और ये मैं कह रही हूँ कि भैया x3 है उसमें, तो मैंने कैसे चेक किया ये 3 है, ये लंबी डंडी क्या है हमारे पास, ये यहाँ रिप्रेजेंट तो कर रही है 3, मतलब यहाँ पे ये जो है हमारा, ये कहाँ से डिस्टेंस है, ये y एक्सिस है, इससे इसका डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, देखो इस लाइन को समझना, ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट्स का है। और इसी तरीके से मान लो यहाँ पे 1 और ये 2 होता, सो 2 क्या बता रहे हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा 2 यूनिट्स का डिस्टेंस। समझ रहे हो बात को। सो जब हमने ये देखा कि x हमारा 3 है, तो हमने देखा इसका 3 कैसे, कि y से इसका डिस्टेंस 3 है। जब हमने देखा y 2 है, तो हमने देखा x से इसका डिस्टेंस 2 है, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आता रहेगा। चलो आगे बढ़ जाए फिर। अब हम जरा जितनी चीजें समझी हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं। सो हमें बोला है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क, कोऑर्डिनेट्स लिखना है हमें। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये M वाला, तो अगर मुझे लिखना है भैया
m के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस, ये रही m पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, कलर जरा दूसरा ले लेते हैं। ये जो m पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे किधर जा रहा है, -3 पे, मतलब पहले x का लिखते हैं, सो -3। y पे किधर जा रहा है, लेके जाओ इसे, y पे टच कराया, 4 आ रहा है, तो ये आ गया 4। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3 और 4। इसी तरीके से आगे देखो b दिखा जैसे मुझे यहाँ पे, तो मैंने लिखा b, कैसे लिखना है ये भी समझ में आ रहा है। b का हम x से चेक करेंगे, तो ये लेके गए हम नीचे तक, x पे क्या आ रहा है 4, तो ये हो गया 4। और ऐसे ही y पे लेके जाएंगे, क्या आ रहा है 3, तो ये हो गया 3। आगे देखो s दिख रहा है हमें, अब ये दिख रहा है s, इसको लेके गए x पे, तो कितना है, नंबर ही रब कर दिया मैंने, कहाँ तक आ रहा है ये 3 पे, तो x हो गया 3 एंड y कितना है -4, सो ये हो गया -4। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3 और -4। लास्ट क्या बचा, l पॉइंट देखो, अब l में x चेक करो पहले, x x x x x x ये रहा -5, उसके बाद y पे चेक करो, y y y -4, सो ये हो गया हमारा l पॉइंट। ठीक है, अब इसी में ना एक चीज और समझने वाली है, वो ध्यान देना। देखो जैसे हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स, हमने क्या बोला था, ये हमारा कोऑर्डिनेट 1 है, ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 है, ये हमारा कोऑर्डिनेट 3 है और ये हमारा कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे ना देखना, बी पॉइंट जब हमने लिखा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या आया प्लस प्लस। जब हमने एम पॉइंट लिखा तो एक माइनस का और एक प्लस का। ठीक है, जब हमने एल पॉइंट लिखा दोनों माइनस के, जब हमने एस पॉइंट लिखा एक प्लस का एक माइनस का। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर क्वाड्रेंट 1 में कोई है, अगर क्वाड्रेंट 1 में है, दोनों प्लस के हैं, तो वो क्वाड्रेंट 1 में आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्वाड्रेंट 1 में आएगा। अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो वो क्वाड्रेंट 2 में आएगा। जैसे अगर आपको ऐसे मैंने रैंडम दे दिया -4 6, बताओ ये किधर किस कोऑर्डिनेट में, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने अगर पूछ लिया ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो अब इसके साइन देखोगे, माइनस का प्लस का, माइनस प्लस किस में होता है, सेकेंड में। ठीक है, ऐसे ही जब थर्ड पे जाएंगे तो दोनों नेगेटिव, अगर फोर्थ पे जाएंगे तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये साइन हमेशा क्वाड्रेंट के हिसाब से चलते हैं। क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में जब जाएंगे पहला नेगेटिव मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 में जब जाएंगे दोनों ही नेगेटिव, और क्वाड्रेंट 4 में जाएंगे तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, अगर नहीं भी याद रहेगा जो वो दे रखा होंगे कोऑर्डिनेट्स, 2 मिनट में प्लॉट करके देख लोगे, समझ में आ जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, यहाँ पे कुछ बढ़िया सीखेंगे। इसमें भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट बताने। जैसे यहाँ पे बी पॉइंट इधर है, ठीक है। अब मैं अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो एक्स एक्सिस पे क्या है, ये 3 कहाँ है, ये तो वाई एक्सिस पे। चलो, इसका जो वाई है वो 3 हो गया, कहाँ गया, ये 3 हो गया। बट एक्स क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस तक लेके आऊं तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ, ये तो 0 है। इसका मतलब क्या देखा हमने कि ये 0 हो जाएगा। समझे बात को। बी पॉइंट के जब हमने कोऑर्डिनेट्स देखा, हमने कहा एक्स एक्सिस पे तो 0 ही आ रहा है, तो 0 लिख दिया। वाई एक्सिस पे 3 है। ऐसे ही पॉइंट ए देखो, ए पॉइंट देखेंगे, एक्स एक्सिस पे 4 है, ठीक है। वाई एक्सिस कहीं नहीं, क्योंकि पॉइंट ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, सो वाई एक्सिस से नापेंगे तो 0 ही आएगा। सो ये हो गया 4 0। इसी तरीके से ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट में एक्स एक्सिस पे कितना है 2/3, वाई एक्सिस कुछ नहीं तो 0। इसके बाद डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट अगर हम देखेंगे एक्स एक्सिस कुछ नहीं है, वाई एक्सिस पे -4 है। इसी तरीके से सी पॉइंट देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस पे 0। तो हमने क्या ध्यान दिया कि जब भी जो पॉइंट है, यहां पे देखो मैं लिख रही हूं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के, जो भी पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे थे, जैसे ए था, ई था, सी था, सो ए ई सी में y हमेशा 0 था। y इज ऑलवेज
0। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ही नहीं कि थ्योरी करा रही हूं मैं तुम्हें, समझना इस बात को। जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो मतलब y 0 है। इसी तरीके से जब पॉइंट y एक्सिस पे है, सो इफ पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट अगर y एक्सिस पे है, जैसे यहाँ पे देखो b है d है, सो b और d में, b कहाँ गया, ये रहा हमारी x इज ऑलवेज, या हम बोल सकते हैं एब्सेसा इज ऑलवेज 0। मतलब पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट या y वाला 0 है, पॉइंट अगर हमारा y एक्सिस पे है तो मतलब हमारा x हमारा या एब्सेसा हमेशा 0 होगा। और क्वेश्चन कैसे आ जाएगा 1 मार्क में, ऐसे एब्सेसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, जो भी पॉइंट आपके y एक्सिस में है उसका x वाला पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इसी तरीके से ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y वाला ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है इसका y वाला क्या है, 0, इसका y वाला 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे चैप्टर खत्म हो चुका है, पता थ्योरी पूरी हो गई, क्वेश्चंस मिस करके मत जाना, क्योंकि इसमें मैंने एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं सारी करा चुकी हूँ, सारे सॉल्यूशंस हैं आपके पास। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन बैंक से, वन शॉट्स वगैरह से, वहां से मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, हाई लेवल के क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं और फटाफट से करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। चलो, सो पहला क्वेश्चन है, द टीचर ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द पॉइंट एट विच दीज लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। जैसे टीचर ने भैया ऐसे 2 लाइन बनाई, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाई है। सो अब यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से इमेजिन करें, सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या होता है, दिस इज ओरिजिन। सो यहाँ पे देख लो कहाँ पे है ओरिजिन, ये लिखा, सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। श्रेया इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट्स बोथ आर नेगेटिव। वो ऐसी जगह पे खड़ी है जहां पे एब्सेसा और हमारा ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हैं। सो द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विल लाई ऑन, कहां पे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, याद करो हमने इस तरीके से देखा था। अच्छा, अगर रटना भी नहीं है ना तो भी ऐसे समझो, देखो यहाँ पे सारे हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इधर हमें पता है सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे हमें पता है सारे नेगेटिव पॉइंट्स और यहाँ नीचे सारे नेगेटिव पॉइंट्स। अब जरा सोचो, कोई नंबर जो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब इधर दोनों पॉजिटिव। ठीक है, रटना नहीं है, ये तो हम अपना कंसेप्ट लगा के समझ रहे हैं ना। यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, सेकंड वाले में। इधर जो पॉइंट लगेगा, यहां से भी नेगेटिव यहां से भी नेगेटिव, तभी ये पॉइंट्स बने, दोनों नेगेटिव, मतलब अपना थर्ड वाला। और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन सा वाला, फोर्थ वाला। अब यहाँ पे जो 2 चीजों में आप दिक्कत कर सकते हो, ये पॉइंट तो चलो लॉजिकल समझ में आ गया, आप कहाँ गड़बड़ कर सकते हो कि ये 1 2 3 4 ये लेबलिंग भूल जाओ। आपको हमेशा याद रखना है, शुरुआत हमने यहाँ से करी, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले से, यहाँ से शुरुआत हुई, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इसलिए गड़बड़ ये मत कर देना कि ये 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए, नहीं, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वैसे ही है, शुरुआत होगी यहाँ से फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड वाले में, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इफ एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P a plus 4 2a minus 1 are equal, then the value of a is। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये इक्वल है, क्या मतलब है इसका कि a plus 4 इक्वल है 2a माइनस 1 के। ये तो बड़ा इजी सा पूछ लिया यार, a 2a इधर प्लस का इधर आके माइनस का कर दो, ये हमारे पास -1 है, इधर का -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5 माइनस का, यहाँ पे देखो 2 में से 1 गया 1, सो ये आ जाएगा a माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, a क्या आ गया हमारे पास, a आ गया 5। अब देख लो 5 का है, ये रहा आंसर। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा था। आगे देखो, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स दिस 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 दिस, ये हमने 4 पॉइंट्स प्लॉट करे, एंड जॉइनिंग ओ ए बी बी सी एंड ओ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड। अब बताओ हमें क्या फिगर मिलेगी, तो फटाफट से पॉइंट प्लॉट करके देख लेते हैं। बनाते हैं यहाँ पे अपना 2 नंबर लाइंस बनाई है हमने इस तरीके से, कहाँ तक मैक्सिमम नंबर जा रहा है, 4 सबसे बड़ा नंबर है, चलो मार्क कर लो।
1 नेगेटिव नंबर्स हैं इसमें, सारे पॉजिटिव है, सो 1 2 3 4 5 तक ले लिया, 1 2 3 4 5 तक ले लो। चलो अब पॉइंट्स प्लॉट करो। सबसे पहले ओ क्या है, 0 0, ये तो ओरिजिन ही हो गया, सो ये हो गया हमारा पॉइंट टकाक। अगला देखो, ए पॉइंट है 3 0, x3, x वाले पे 3 और ये 0, y 0 मतलब पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, y 0 मतलब पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। उसके बाद है b 3 4, अच्छा इस पॉइंट का नाम दे दो, ये तो हमारा o है, ये a हो गया। अगला है 3 4, सो x3 है, y 4 है, x3 ये रहा, y4 x3 y4 x3 y4 कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम है b पॉइंट। और लास्ट क्या बोला है, 0 और 4, 0 मतलब x0, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, 5 पे ही बनेगा, ये हो गया 4। चलो अब इनको जरा ज्वाइन कर लेते हैं एक करके। ये ज्वाइन किया हमने, ये ज्वाइन किया भाई साहब, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन कर लिया। अब ये जो शेप मिली है ये कौन सी है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आया है। अब हो सकता है आप सोचो कि यार क्यों भाई ये हमारे पास मैम ने रेक्टेंगल ही क्यों बोल दिया, स्क्वायर भी तो हो सकता है। जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये कितना है, 1 2 3 यूनिट, ये है 3 यूनिट, तो ये भी 3 यूनिट सेम है, ठीक है। लेकिन ये ए बी कितना है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4 यूनिट, सो ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, तो यहाँ में दिख रहा है ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, जबकि रोम्बस और स्क्वायर दोनों में ही सारी साइड्स इक्वल होती है। और अगर ट्रेपीजियम की बात करें तो उसमें तो हमारे पास शेप ही ऐसी आती है, तो ये तो भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो क्या बचा हमारे पास, रेक्टेंगल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, असर्शन रीजनिंग देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे ना इस चैप्टर में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए असर्शन रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन डाल देते हैं कि बच्चा कुछ पढ़ेगा, कुछ समझेगा और गलत कर देगा। ठीक है, तो हम ध्यान से समझते हैं क्या बोला। सबसे पहले असर्शन कहा है द पॉइंट -a0 लाइज ऑन y एक्सिस। ध्यान से देखो, -a0 वो बोल रहे हैं ये पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पे। क्या हम ये पढ़ के नहीं आए कि अगर y वाला 0 है, अगर y वाला 0 है मतलब ऑर्डिनेट 0 है, सो पॉइंट कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। पॉइंट कहाँ होना चाहिए इसका, x एक्सिस। प्लॉट करके देख लो, नहीं विश्वास, मान लो -a को मैंने ले लिया, -2 है और ये 0 है, ठीक है, इस तरीके से बना। अब x -2 है, x कहाँ होगा, ये -1, ये -2, सो x -2 y 0, -2 तो मेरे पास है लेकिन 0 तो इधर ही होगा, पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब ये पॉइंट किस पे बना है, x एक्सिस पे। जब भी क्या ध्यान रखना है, अगर आपका एब्सेसा मतलब x वाला 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे बनेगा, अगर y वाला 0 हो तो पॉइंट x एक्सिस बनेगा, क्योंकि y का तो पॉइंट ही नहीं है ना, तो x पे आके बनेगा। ठीक है, सो ये जो असर्शन दे रखा है ये गलत है, पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, आगे इन्होंने और भी बोला है कि 0 और b x एक्सिस पे बनेगा। अब यहाँ पे x वाला एब्सेसा हमारा 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपके पास x वाला नहीं दे रखा, पॉइंट y पे बनेगा, अगर y वाला नहीं दे रखा, पॉइंट x पे बनेगा। ठीक है, क्लियर है। चल, सो ये हमारा असर्शन गलत है। रीजन क्या बोल रहे हैं वो, एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा x एक्सिस से, एंड एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब वो कह रहे हैं y एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट बना रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, वो जो डिस्टेंस वाला कंसेप्ट है ना यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे x एक्सिस पे मान लो ये पॉइंट बनाया, ठीक है, अब यहाँ पे जो ये x एक्सिस पे पॉइंट बना है इसका डिस्टेंस, अब यहाँ पे बेटा ये x एक्सिस है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है, ये कोई रास्ता है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो आप इसी रास्ते पे तो खड़े हो, ये आपका पॉइंट है, x एक्सिस के ऊपर ही तो पॉइंट ये लाई कर रहा है, सो यहाँ से इसका डिस्टेंस कैसे कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस है ना, अगर हम कहे ओरिजिन से अगर मैं देखूं तो इतना डिस्टेंस है ना, या अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लगा रही हूँ, सो उसका डिस्टेंस ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हैं हम, y एक्सिस से नाप रहे हैं। समझो इस कंसेप्ट को, जब भी कोई पॉइंट होता है, ये देखो एक बार फिर से समझो इसको,
अगर कोई मेरे पास पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जैसे ये पॉइंट हम ऐसे ही देखेंगे ना, एक्स एक्सिस कितना है, इतना है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको कहूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये जो यहाँ पे हम कहते हैं 1 2 3, सो क्या हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ये 4 डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, 4 यूनिट्स का डिस्टेंस कहाँ से है, ये है 4 यूनिट का डिस्टेंस, ये है, और ये डिस्टेंस कहाँ से है, ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से है। और यही सेम चीज अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ पे है, कोई पॉइंट हमारे पास इधर है, ठीक है, और यहाँ पे ये मार्क करते करते मान लो 4 बना, तो ये 4 यूनिट का डिस्टेंस, ये 4 यूनिट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है ना, ये डिस्टेंस है ना, समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पे जो लिखा है वो ऐसे ही लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस है। जैसे एक बार फिर से बता रही हूं मैं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट 5 है, तो ये 5 कहां से, ये वाई है, यहां से 1 2 3 4 5, यहां से 5 यूनिट्स का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रीजन जो दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो क्या आंसर हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है ये, तो पढ़ते हैं क्या गिवन है। अ सोसाइटी लोकेटेड इन जयपुर डज नॉट हैव एनी पार्क फॉर द रेजिडेंट्स, सो द कमिटी ऑफ द सोसाइटी डिसाइड टू कंस्ट्रक्ट 2 डिफरेंट पार्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। सो भैया 2 अलग अलग पार्क बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये बना दिए इन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क PQR, इसका हमें एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ PQR, अब PQR क्या है बच्चे, एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस देखो ध्यान से, इसको जूम कर लेती हूं मैं, ठीक है, बेस क्या है इसका QR। अब QR की जरा यूनिट्स देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, इस तरीके से 1 यूनिट का डिफरेंस है। सो Q पॉइंट से यहाँ से इस पॉइंट तक क्या है 1 यूनिट, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ 3 यूनिट। सो हमने क्या देखा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अभी, ये हमने देखा कितना है 3 यूनिट्स है। आप ऐसे यहाँ पे नापे, सो यहाँ 1 से यहाँ तक 1 यूनिट, ये मत गलती करना कि ये 4 आ गया, 4 कब होता जब हम यहाँ ओरिजिन 0 से स्टार्ट करते, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, इधर से इधर तक मार्क करते हैं, तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो ये कितना हो गया 3 यूनिट्स हो गया, समझ में आया। सो ये भी 3 यूनिट आया, ये भी 3 यूनिट आया। वहां पे लिखते हैं जरा, पहले अपना एरिया फॉर्मूला लिख लिया हमने, इसको जरा लिख देते हैं, ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा हाफ बेस क्या है QR, इनटू में हाइट क्या है PQ, और ये हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 3, सो आ गया 3 3 = 9 अपॉन में 2 विच विल बी इक्वल टू 4.5, ठीक है, ये 4.5 यूनिट एरिया आ गया। अब आगे देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ AC की लेंथ निकालनी है। AC की लेंथ कहाँ पे, इसको जरा जूम करो, हमारे पास अब एक स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, इसको मैं इधर बना लूँ, यहाँ पे बना देती हूँ मैं स्क्वायर को, ये हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। जरा इसके हम यूनिट्स देख लेते हैं, निकालना क्या है हमें AC, ये डायगोनल निकालना है बेसिकली, पर यूनिट्स देख के आते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें, सो A से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, ये भी 3 यूनिट का है, यहाँ से यहाँ 1 2 3 यूनिट, 1 2 3 बॉक्सेस काउंट कर रही हूँ बेसिकली मैं। सो 1 2 3, ये भी 3 हो गया। सो मतलब एक स्क्वायर है 3 3 3 3 है। अब अगर हम देखो यहाँ पे या तो डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना तो सिंपल अपना हर जगह जो हम यूज कर लेते हैं इस तरीके से, अगर इसको देखें तो हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। सो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ADC, चाहे ट्राइंगल ये लेते एक ही बात है, ठीक है। तो AC फाइंड करना है हमने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा AC हमें निकालना है, AC स्क्वायर आ गया, CD ये कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9 प्लस 9। सो इसको ऊपर करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 9
18 और AC कितना आ जाएगा, स्क्वायर है तो जाके अंडर रूट हो जाएगा। और अगर हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालें तो देखो 18 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 से करोगे 9 आएगा, 3 3 3 1, सो 3 का तो पेयर बन गया, 3 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2, ये आ गया हमारा AC। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ द ग्राफ इज स्केल्स 10 टाइम्स दैट इज 1 स्मॉलेस्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो अभी तक जिसको हम 1 ले रहे थे, जैसे मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 1 कितना स्टैंड करता है 10 के लिए, सो अगर 3 है तो 30 हो गया, 2 यूनिट है तो 20 हो गया, 1 यूनिट है तो 10 यूनिट हो गया, ये बोल रखा है हमें। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क्स कंस्ट्रक्टेड फॉर अडल्ट्स, तो दोनों पार्क्स का एरिया निकालना है। ठीक है भाई, निकाल देते हैं। अच्छा, अडल्ट वाला बोला मेरे ख्याल से वो स्क्वायर वाला ही है, पर चलो अगर दोनों भी निकालने पड़े तो निकाल देते हैं। हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ये वाला पार्क हमारा ABCD। अब ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दो। अब इसकी साइड क्या है, स्क्वायर की साइड कितनी है 3 यूनिट, लेकिन अभी हमें उन्होंने बताया कि 3 यूनिट मतलब एक यूनिट 10 रिप्रेजेंट करते, तो 3 यूनिट 30 रिप्रेजेंट करेगी, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। सो 30 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 ज़ा 9, सो ये आ गया 900। सो एरिया ऑफ ABCD कितना हो गया, 900 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर बाई चांस इसका भी बोलते तो यहाँ तो सिंपल 4.5 करे रखा है, इंटू में 10 कर दो, 45 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ PR निकालने को बोला है, ये वाला सेम वही करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, इन ट्राइंगल PQR, फिर से हमें क्या निकालना है, PR मतलब हाइपोटेन्यूज PR का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे PQ के स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सेम ही आ रहा है, ये तो PR का स्क्वायर, PR कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। सो ये आ गया 2√3 हमारे पास, सॉरी 3√2, उल्टा लिख दिया मैंने, 3 का पेयर बन रहा था ना, तो 3 रूट से बाहर आ गया और अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक है, सेम आया दोनों का, क्योंकि यूनिट्स देखो ना सेम थी। ठीक है, चलो इस तरीके से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन बोला है, 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से देख लो। 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 2 and 5 and -3 5 लाइज ऑन अ लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, तो ये पॉइंट्स प्लॉट करके ही पता चलेगा। ये बनाए हमने और यहाँ से ये बना लिया हमने, पॉइंट्स कहाँ तक चाहिए हमें, 5 तक चाहिए। सो जरा प्लॉट कर लेते हैं, 1 3 4 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे -1 -2 माइनस कितने चाहिए भी हैं, नहीं चाहिए वैसे तो, देन यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, इधर करेंगे -1 -2 -3 और -4। अब पॉइंट्स क्या बोला है, पहला बोला है 2 5 मतलब x2 और y5, y5 x2 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे। अब हर बार लाइंस बनानी जरूरत नहीं है, ऐसे ही देखो 2 5, सो ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 2 5। नेक्स्ट क्या बोला है, -3 5, -3 कहाँ है, ये रहा, 5 कहाँ है, ये रहा, -3 5 -3 5 -3 5 कहाँ बनेगा, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो अब जरा इनको अगर हम ज्वाइन करें, सो ये इस तरीके से ज्वाइन होगा, और ये किसके पैरेलल है, ध्यान से देख के बताओ मुझे, ये जो लाइन है ये हमारी कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस को तो टच ही कर रही है, तो किसके पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जस्टिफाई और आंसर बोला हमने तो पूरा करके ही दिखा दिया, हो गया जस्टिफाई। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। वो कह रहे ऐसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट लाई करता है और वाई एक्सिस पे। जरा मुझे एक बात बताओ, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वो वाई पे तो लाई नहीं कर सकता, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर सकता। सिर्फ एक यहाँ पे पॉइंट है कि ये पॉइंट को मैं बोल सकती हूँ ये एक्स एक्सिस पे भी है वाई एक्सिस पे भी है, और ये पॉइंट कौन सा होता है हमारा, ओरिजिन वाला। तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, 0 0। समझे, सिर्फ यही पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही तो है उनका। चलो
बी पार्ट हुज ऑर्डिनेट इज 3 एंड एब्सेसा इज -6। कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, बताओ जान के उल्टा ले रखा है। एब्सेसा क्या होता है, एक्स वाला, हमेशा पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर हम लिखते हैं वाई वाला। सो ये आगे कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, ये होंगे कोऑर्डिनेट्स -6 और 3। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। लो जी आगे कुछ है ही नहीं। देखो चैप्टर खत्म हो गया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो गए, पूरा अच्छे से आई होप समझ में भी आ गया होगा। और जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा ना तुम अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि बस सेशन देखा बंद किया हो गया चैप्टर? नहीं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन एक एक करना बहुत जरूरी है। इससे आपका कभी कभी ना देखोगे एनसीईआरटी में यार मैम रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो रिपीटेड क्वेश्चंस तुम्हारी हेल्प करते हैं बच्चे, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। चाहे रिपीटेड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हें लगे यार ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना है। और इसी के लिए एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस डले हुए हैं। इसलिए इस साल में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस नहीं छेड़ी, क्योंकि वो डले हुए हैं। रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से सब डला हुआ चैनल पे। सेम चीज रिपीट करने की जगह एनसीईआरटी तुम्हारे पास है, अब मैं एक्स्ट्रा उस पे कर रही हूँ कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो। ऐसा नहीं है एग्जाम टाइम पे कभी अगर लाइव आएंगे तब मैं आपको सिखाऊं। ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है कि साथ साथ करते चलो, वेट मत करो कि अभी एनसीईआरटी कर रहे हो बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, सब चीजें साथ साथ करते चलो। ठीक है, सो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वंस अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें सभी चैनल्स की प्लेलिस्ट डली हुई है, सभी चैनल्स के लिए सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट डली हुई है, जिसमें आपको एक एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस कर लेना। अभी के लिए सेशन को करते हैं एंड। जैसा मैंने बोला था चैप्टर बहुत आसान है, आई होप आप लोगों को भी उतना ही आसान लगा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना एक स्केल पे कि 0 से लेके 100% में कितना इजी चैप्टर था ये। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय फॉर नाउ।